तो देखो अभी अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम लोग का जो ये अकाउंटिंग रेशियोज है, इसी रेशियोज का अकाउंटिंग रेशियोज क्लास 12 का जो क्लास 12 का जो सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज का अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट किया और 16 नंबर क्वेश्चन पर हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे भूल भी है, मतलब क्वेश्चंस भी गलत है। ओके, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है और उनका जो आंसर है, क्वेश्चन को गलत ना कह के उनका जो आंसर है एज पर देयर क्वेश्चन वो गलत है। ओके, क्वेश्चन मान लो ठीक है, बट आंसर क्या है उन लोगों का, जो क्वेश्चन के आंसर जो है एज पर द क्वेश्चन आंसर वो गलत है। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड अदर इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियोज। नीचे एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और उसी बैलेंस शीट से हम लोगों को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियोज। नंबर 1 डेट इक्विटी रेशियो, नंबर 2 वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नंबर 3 ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, सो एक बैलेंस शीट दिया हुआ है तो बैलेंस शीट को थोड़ा देख लो। जस्ट क्या बोला, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज। ओके, नॉन करंट एसेट्स दिया हुआ है एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹18 लाख। ओके, अब आओ मैं थोड़ा डिस्कस भी कर देता हूँ। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड्स और शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर शेयर कैपिटल 10 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 7 लाख, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स 2 लाख, देन नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 12 लाख, करंट लाइबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेएबल्स 5 लाख, टोटल 36 लाख। देन आओ एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स के अंदर टांजिबल एसेट्स है 18 लाख। नंबर 2 करंट एसेट्स के अंदर है इन्वेंटरीज 4 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स 9 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 5 लाख, टोटल 36 लाख। देन हम लोगों को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, अभी बोला डेट इक्विटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, तो फर्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट नंबर हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेट इक्विटी रेशियो। क्या कैलकुलेट करेंगे, डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेट बाय इक्विटी। ओके, कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेट बाय इक्विटी, डेट बाय इक्विटी। ओके, डेट बाय इक्विटी। तो इक्विटी के अंदर यहाँ पर जो भी शेयर होल्डर्स फंड्स है, शेयर होल्डर्स फंड्स कितना है, टोटल 10 लाख प्लस 7 लाख प्लस कितना है 2 लाख, टोटल कितना है, क्या है टोटल है मतलब टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर पर क्या है, टोटल शेयर होल्डर्स फंड के अंदर है शेयर कैपिटल है टोटल शेयर कैपिटल कितना, टोटल शेयर कैपिटल है 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 7 लाख, 2 लाख। ओके, मतलब 19 लाख। ओके, देन 19 लाख से इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म डेट्स कितना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स से 12 लाख। ओके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना है 12 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना है भाई 12 लाख लिखो। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोरोइंग्स बाय शेयर होल्डर्स फंड्स। तो एज पर द क्वेश्चन शेयर होल्डर्स फंड्स कितना है और 10 लाख प्लस 7 लाख प्लस 2 लाख। ओके, टोटल 19 लाख। देन उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना है 12 लाख। ओके, तो और कितना आएगा 19 लाख बाई 12 लाख, सॉरी, तो कितना होगा, मतलब 19 लाख में शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स कितना है, टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स है 19 लाख, 10 लाख प्लस 7 लाख प्लस 2 लाख शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस मनी रिसिप्ट अगेंस्ट शेयर वारंट्स, टोटल मिला के कितना हुआ
19 लाख, टोटल मिला के कितना हुआ 19 लाख, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग से 12 लाख। ओके, तो डिवाइड करो। सो 0 को जितना 0 है काट देते हैं तो आ जाएगा 1, मतलब 1। सो 12 को 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 19, 0.63। ओके, कितना आ रहा है भाई, 0.63। ओके, 0.63, 0.63:1। तो डेट इक्विटी रेशियो का आंसर क्या है, 0.63:1, 0.63:1। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हुआ, 0.63:1। ओके, लिखो इसको, ये चीज़ लिख लो। देन उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डेट इक्विटी रेशियो के बाद बोलो, डेट इक्विटी रेशियो के बाद हम लोगों को बोला वर्किंग कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, हम लोग को क्या बोला कैलकुलेट करने के लिए, वर्किंग कैपिटल रेशियो। ओके, सो वर्किंग कैपिटल रेशियो देखो, वर्किंग कैपिटल रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग कैपिटल रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिखो, वर्किंग कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू नंबर 2, इसको इरेज कर दो। ओके, तो नंबर 2 वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल लिखो, वर्किंग कैपिटल रेशियो। ओके, वर्किंग कैपिटल रेशियो लिखो, वर्किंग कैपिटल रेशियो कितना है कैलकुलेट करने के लिए बोला, तो नेट सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल। नंबर 2 वर्किंग कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स और दैट्स मीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, बाय वर्किंग कैपिटल। ओके, तो आओ नेट सेल्स कितना है और नेट सेल्स कितना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 18 लाख। देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कितना है, 18 लाख। ओके, कितना है 18 लाख। देन उसके बाद हम लोग वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स कितना है, करंट एसेट्स क्वेश्चन पर देखो, करंट एसेट्स कितना है। ओके, करंट एसेट्स इन्वेंटोरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो इन्वेंटोरीज टोटल कितना है, इन्वेंटोरी से 4 लाख प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स 9 लाख, 9 लाख प्लस देन उसके बाद क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना 5 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज कितना है, ट्रेड पेएबल से 5 लाख, ट्रेड पेएबल्स कितना 5 लाख। सो कितना आएगा 495, मतलब 5954 999 18 लाख माइनस 5 लाख, तो कितना आएगा वर्किंग कैपिटल 13 लाख, कितना आएगा 13 लाख। ओके, तो वर्किंग कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू रुपीज 18 लाख डिवाइडेड बाय रुपीज 13 लाख।
तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 13 लाख, ओके, कितना आएगा? 18 डिवाइडेड बाय 13, 1.38 क्या आ रहा है? 1.38:1। आंसर क्या होगा? 1.38:1। ठीक है, 1.38:1। क्लियर? आंसर क्या है? 1.38:1। ओके, देखो 1.38:1, 1.38:1 टाइम्स। देन उसके बाद हम लोग लोगों को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ये 17 का 2 नंबर था ये। ओके, इसको लिख लो, इसको लिख लो। देन अब नंबर 3, ओके, नंबर 3, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। लिखो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन पर देखो, जो एवरेज मतलब जो नेट सेल्स है, नेट क्रेडिट सेल्स है, वो कितना है? जो नेट क्रेडिट सेल्स है वो है, देखो, 18 लाख। मतलब जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 18 लाख, उसको ही हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे ये क्या है? क्रेडिट सेल्स। ओके, एक नोट लिख देंगे कि वी एज्यूम दैट द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज ए क्रेडिट सेल्स। ओके, एक नोट। और ये यहाँ पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, यहाँ पर देखो करंट एसेट्स में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है? 9 लाख। मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है? 9 लाख। उसको एज्यूम कर लेंगे क्या है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो कितना है? नेट क्रेडिट सेल्स ₹18 लाख, ₹18 लाख। ओके, एंड ट्रेड रिसीवेबल्स कितना? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 9 लाख। तो कितने बार जाएगा? 9 से 2 बार, 9 2 सर 18, सो 2 टाइम्स। क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स। आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है, मतलब सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 का 3 नंबर का जो आंसर है वो कितना है? 2 टाइम्स। क्लियर? लिख लो। ओके, देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पर वहाँ पर क्या डिस्कस कर, मतलब कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, वो कैलकुलेट करेंगे 18, और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है आज, खत्म, मतलब ट्राई करेंगे ख़त्म करने के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थैंक यू। तुम लोग लिख लो।